नमस्कार, थोड़ा खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका राजेश खन्ना। ये इस रोड पर हम खड़े हुए हैं, ये सर्विस रोड है और कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर जो है कि अवैध पार्किंग चल रही थी और ये पार्किंग जो है पिछले कई महीनों से चल रही थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरी रोड पर जो है कि कवर कर रखा था और एक नीले-नीले बोर्ड से लगा रखे थे और तो वहाँ पर जो है कि सामने पार्किंग वालों ने अपना जो है कि दफ्तर बना रखा। कार वालों से भारी वसूली करी जाती थी और ये पूरा सर्विस रोड है और ये जो है किसी तरीके की यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है कि एशिया की सबसे सबसे बड़ी फल मंडी जो में खड़े हो जाते थे और वो व्यस्त हो जाते थे, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद कुछ पार्किंग माफिया की मिली भगत के चलते वो अपने पास एक छोटा सा के जो है और बड़े-बड़े बोर्ड लगवा दिए कि ये पार्क जो है कि एमसीडी की जो है ऑथराइज पार्किंग है और इस पार्किंग को बनाकर अ, एक अंदाजे के अनुसार जो है कि एक अंदाजे के अनुसार जो है कि हजारों रुपया, हजारों नहीं कहेंगे कि लाखों रुपया उन्होंने यहाँ से इकट्ठा कर लिया और अब जाके कई एमसीडी की जो है कि नींद खुली है और कल यहाँ पर ये पूरी पार्क जो है कि खाली कराया है। और इस इलीगल पार्किंग को यहाँ से खत्म कर दिया गया। हमारे साथ एक भैया है बात करने के लिए। भैया आपका क्या नाम है? माय नेम इज लक्ष्मीपत तिवारी। अयोध्या से। यहाँ पर क्या पार्किंग अवैध चल रही थी, थोड़ा नहीं नहीं बताएं क्या है? सर, जैसे हम लोग ट्रक वाले खुद भी हमारी अपनी गाड़ियां हैं। तो हम लोग जब यहाँ आते थे तो पर जैसे 6 चक्का की गाड़ी है उनसे 100 रुपए और 10 चक्का की गाड़ी है उनसे 300 रुपए। 10 घंटा 12 घंटा का ऐसे अवैध वसूली चलती थी। और वो भी अगर ज्यादा दिक्कत करते थे नहीं देते थे तो उससे लड़ने झगड़ने के लिए भी ये पार्किंग वाले परेशान करने के लिए जो है तैयार हो जाते थे। हर स्तर से जो है कि गाड़ी वाले को पैसा लेना ही लेना है। फिर मैं सारा सरकार को पैसा देता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ये पार्किंग मेरी है अब सिटी की है, मैं पैसा देता हूँ उनको, जो है फंड जाता है मेरा। लेकिन अब आदमी क्या करे, ड्राइवर तो हम लोग गाड़ी लेके आते हैं बाहर से, खाली किए, खाली करने के बाद नो एंट्री हो जाती है तो ये होता है कि चलो छाँव है, यहाँ पे मंदिर भी है बालाजी का। तो आत्म शांति के लिए हम लोग चले आते हैं, यहाँ पे गाड़ी लगा देते थे तो ये चलो पार्किंग यहीं बाहर ठीक है, मंदिर पे भी थोड़ा भगवान का भी दर्शन हो, लेकिन ये गलत यहाँ का रवैया मेरे को समझ में नहीं आया। और बंद बंद हो गया बहुत सही। और अवैध काम यहाँ चरस हो गया, रात में जो है लड़कियों की तस्करी होती है। आप आइए, अगर आपको देखना ही है, लाइव देखना है तो आप शाम को 7 बजे के बाद पूरी लाइव आप देखिए। आपको लाइव ये दिखाई देगा कि कम से कम दसों की संख्या में लड़कियां आके यहाँ गेट के मंडी गेट पे खड़ी हो जाती हैं। गाड़ी वालों के साथ में लूटपाट भी होता है, छीना झपटी भी होता है। कितने बार गाड़ी खड़ी करके हम लोग अगर चले गए मंदिर पे 2 मिनट, अगर भगवान का दर्शन भी करने के लिए, इतने में तिरपाल रस्सा गायब हो जाता था, सारा सिस्टम यहाँ पे। अगर हम तो चाहते हैं कि चौकी यहाँ पे बननी चाहिए, पुलिस चौकी यहाँ पे बननी चाहिए। आपकी मांग है कि आपकी मांग। पुलिस में बनना हाँ चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर क्राइम होता है तो क्या पुलिस से शिकायत करते हैं लोग यहाँ पर? भाई पुलिस तो अंदर मंडी के अंदर में बैठी है, पुलिस तो यहाँ बाद में पहुंच पाती है, तो किसको ढूंढोगे, किसको पकड़ोगे? पुलिस तो कहती है कि कभी कभी कैमरा भी एक दो लगे हुए काम ही नहीं करते हैं, समझ में भी नहीं आते। कई बार ऐसे कई हजारों ड्राइवरों के साथ में ऐसा हुआ। मेरा तो खुद भी एक बार 11,000 रुपए मेरा गाड़ी का बैटरा सारा कुछ चोरी हो गया यहाँ से। तो किसको माने, नहीं समझ में आता। पार्किंग भी लेते थे लेकिन उस तरीके से देख रेख भी नहीं। हाँ, बस पार्किंग का मतलब ये होता था इनको कि तुमको पुलिस नहीं डिस्टर्ब करेगा। अब इसका मतलब है कि पुलिस की मिली भगत थी तभी तो ऐसा होता था। पुलिस आपको नहीं डिस्टर्ब करेगा, बाकी चोर उचक्के ये सब आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि इन लोगों के ही पाले होते थे। अच्छा, आपका नाम क्या और कहाँ से आप मैं है? अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, राम जन्मभूमि से बिलोंग करता हूँ। और हम लोग कट्टर सनातनी हैं, राम भक्त हैं। और इस समय जो बीजेपी सरकार यहाँ आई है, हमको पूरा उम्मीद है कि अब जो है हमको क्लीन बीजेपी, जैसे यूपी की तरह उत्तम प्रदेश हुआ है, अब हमको लग रहा है दिल्ली भी एकदम उत्तम प्रदेश के रूप में माना जाएगा। और रेखा गुप्ता जी अच्छा काम कर रहे हैं और हमको ये भरोसा है कि एकदम पूरा इसका तो एकदम विशेष ध्यान दें। मंडी का एशिया का सबसे बड़ा मंडी है। यहाँ हम लोगों के साथ में आप मंडी के अंदर दिन जो आसाम गुवाहाटी 7 दिन गाड़ी कच्चा माल के चला के आता है, ड्राइवर सो जाता है। कम से कम सैकड़ों की संख्या में यहाँ, अगर पुलिस की मिली भगत नहीं है तो सैकड़ों की संख्या में तस्कर और बेस्याएं रात में टहलती है, गाड़ी में जाकर के लूटपाट करती है। जो बेचारा 1,000 2,000 किलोमीटर से गाड़ी चला के आता है, वो सो जाता है गाड़ी में, गेट खोल के जो है निकाल ले जाते हैं। चौकी में जाओ कंप्लेन करो तो भाई देखते हैं, हम देखते हैं, पता करेंगे। आज तक किसी का ना कभी पैसा मिला, ना कभी जो लूटपाट हुआ किसी को मिला। अब इस सरकार में उम्मीद है कि कम से कम इस पे ज्यादा ध्यान दे। इस एशिया की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली आजादपुर फल मंडी को तो विशेष ध्यान दिया जाए। और जो इसमें जो स्मैकिया और हिजड़े और जो बेस्याएं जो रात में जो है लूटपाट करती है और अवैध तरीके से गाज तरीके से धंधा अंदर करते हैं, तो ये सब चीज पे अंकुश होना चाहिए, मैं तो यही कहूँ।
आज हम देख रहे थे कि ट्रक जो खड़े थे उनके जो चालान भी काटे जा रहे हैं, जी, तो जी, ट्रैफिक कर्मी भी यहाँ पर थे, क्रेन भी यहाँ पर लगी हुई है, जी, जी। तो इसे आप किस तरह से देखते ये हैं? दिख रहा है कि सरकार पूरा एक्टिव है। हर चीज़ पे जो है सरकार का एकदम पूरा ज़ीरो टॉलरेंस पे काम चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा। इसके पहले 2000 अभी जो सरकार से पहले मैंने देखा यहाँ पूरा एकदम गुंडा राज चलता था। और नीचे आपको अगर अभी आपने सारा कुछ देखा तो लेकिन नाले का गुफ़ा आपने नहीं देखा होगा। इसमें एक ऐसा ये जो नाला गया है, सारा सूखा पड़ा हुआ है नाला, इसमें एक अंदर ग्राउंड बेसमेंट है। अच्छा। अब आप लाइव ऐसे चलते चलो, मैं तो यहाँ का गाड़ी लेके बरोबर आता हूँ, मुझे 12-13 साल हो गया यहाँ पे गाड़ी चलाते, एक-एक चीज़ का मुझे लोकेशन है। ये नाला जो गया हुआ है, नाला एकदम सूखा था, एकदम नाले के बेसमेंट में जो खंभा गड़ा हुआ है, उसमें गुफा बना हुआ है। अच्छा। और गुफे के अंदर ये लोग अंदर ये इसकी निगाह पड़ेगी, ना लोगों की निगाह पड़ेगी, आराम से इसी रात में सारा इस रात में गलत काम करना ये सारा चलो हम गुफा भी देख गुफा हाँ, की आप इसका बात कर हाँ, रहे हैं, हाँ, ये तो देखो आज आप देख सकते हैं कि ये रोड पूरी क्लीन है। हाँ। तो कल तक यहाँ पर जो है ना कि अवैध पार्किंग चल रही थी और ट्रकों की, कारों की यहाँ पे और भारी जो है कि यहाँ पर जो है कि वसूली करी जाती थी। जैसे भैया ने हमसे बात करके बताया करोड़ों कि वसूल लिए ₹100, होंगे। ₹300, ₹200 ऐसे जो है कि ट्रकों से वसूली करी जा रही थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता क्या है? यहाँ पर पूरा जो है कवर कर रखा था। इतना देखो कि हो आज तो आपको पूरा ये रोड खुला नजर आ रहा है, क्योंकि कल जो है कि यहाँ पर तोड़फोड़ करी गई थी एमसीडी के द्वारा। और एमसीडी आखिर नींद से जागी, लेकिन देरी से जागी। लेकिन आखिर जो है कि सवाल उठता है कि किस तरह से जो है कि किस अधिकारियों की शय पर जो है कि ये इतने दिन पार्किंग चली, किसकी शय पर ये सारा जो ये हुआ जो है। अभी मट्टी तो पड़ा हुआ है, एक अच्छा, गुफा यहाँ पे था, तो पूरा एकदम भैया दलदल का नहीं ये था। दावा है, इनका की दावा है कि यहाँ पे गुफा है, हालांकि हमें नहीं पता है नाले का कि यहाँ पे गुफा जो है, है। नाला तो नाला नाले गुफा बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नाला जो है कि बंद पड़ा हुआ है इसको लेकर। तो लोग भैया इसमें आपको कैसे पता ये गुफा है? गुफा का मतलब ये है कि जैसे नाला सूखा पड़ा है, इसमें पानी नहीं जाता है। अच्छा। तो अब ये लोग जैसे नाले का गटर हटा करके नीचे चारपाई भी लगा देते थे। तो कभी कभी हम लोग जब गाड़ी खड़ी करके आते थे तो असंभव मानते थे कि मतलब दिमाग में विचार आता था कि ये नाले से पानी क्यों नहीं जाता है। और ये नाले को जो है अब बंद पड़ा हुआ है नाला, तो नीचे चारपाई लगा के कोई ऊपर से जा रहा है आ रहा है, तो नीचे कौन सा बैठा है लोग, तो फिर कोई देख नहीं रहा है। तो अभी तो मैं देख रहा हूँ कि एकदम ना गाड़ियां यहाँ दिख रही हैं, ना लोग यहाँ दिख रहे हैं, और सारा एकदम क्लीन दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार अब एकदम बहुत अच्छा काम कर रही है, और आगे भी उम्मीद है कि एकदम इस पे विशेष ध्यान देके एकदम इसको क्लीन किया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। बस चलो भैया, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जी भैया ने जो है कि इस जगह पे जो है जी ये जी। बताते हैं गुफा है, बड़ा नाला है। तो सरकार ही नाले इसे का एक देखे गुफा कि है। यहाँ पर जो है कि नाला है या जाम है या नहीं है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। भैया कह रहे हैं कि हमने देखा यहाँ पर जो है कि कुछ असामाजिक तत्व के टाइप के लोग कुछ ऐसे चारपाई बिठा के बैठ जाते थे और फिर लूटपाट भी करते थे। तो इस तरह से जो है ऐसे गंदगी कितनी है इस रोड पर जो है कि पार्किंग तो चल रही, लेकिन और उसके बाद गंदगी इतनी मची हुई है कि पूरा सर्विस रोड गंदा है। और अगर इधर से ये सर्वे खुल रहा है और यहाँ पर रोज लगने वाला जाम जो है शायद वो भी आपको देखने को ना मिले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा जो है कि रोड ही जगह गंदा हुआ पड़ा है, पूरा पानी भरा पड़ा है। और अगर चाहे तो इस सर्विस रोड को सुंदर बनाया जा सकता है, सरकार अगर चाहे तो। लेकिन अब ये बात पार्किंग इतनी महीनों तक चली नहीं कर वो कैसे कर, क्योंकि बिना अधिकारियों के, बिना स्थानीय जो है कि नेताओं के मिली भगत के जो है इतनी बड़ी ये पार्किंग नहीं चल सकती इसके थी। पूर्व के क्योंकि सरकार का संरक्षण रहा है। हाँ, तो पूर्व के सरकार का भैया भैया संरक्षण रहा हाँ है। भैया क्या करें। पूर्व के सरकार का संरक्षण रहा है, जिसकी वजह से अवैध काम होते थे। आज जो सरकार आई है, बीजेपी सरकार, माननीय श्री रेखा गुप्ता जी ऐसा काम कर रही है कि ना कहीं गांजा तस्कर दिखाई दे रहे हैं, ना कहीं ऐसा काम दिख रहा है। तो काफी अभी तो मतलब 50% तो मुझे पूरा सुधार दिख रहा है जब से सरकार आई है। अभी जो 50% बचा है, तो इस पे अगर हमारे मीडिया भाई लोग चाहेंगे, जो आप एक स्तंभ हैं, तो हमको लग रहा है कि एकदम अच्छा ही अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा। बस प्रभु की ऐसी कृपा होगी, आप लोगों का होगा। हम चाहते हैं कि एकदम आजादपुर का, एशिया का कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और लोग एक एक व्यापारी आते हैं जिनके पास 4-6-10 लाख रुपए भी होते हैं। जब ऐसी भी घटनाएं हुई है कि यहाँ ऐसे मार के चाकू पैसा छीन के लेके चले गए गेट पे, जस्ट वारदात ऐसा भी हुआ, पुलिस भी यहाँ पे रही है। और ऐसा घटना हुआ है, मैंने अपनी आंखों देखा है कि भीड़ लग गई, इकट्ठा पैसा लेके आए हैं, तुरंत चाकू मारे हैं, लेके चले गए हैं। तो ये सब क्राइम ऐसे इसके पहले की सरकार में जो होते गए हैं, तो इस पे तो आप बहुत सही, आपने जो इसको कवरेज किया, हम सोच रहे हैं कि आपकी बात ये जो है शासन तक जाएगी, और शासन इस पे विशेष ध्यान देगा और देना चाहिए।
क्योंकि ऐसी मंडी है, एशिया का सबसे बड़ा मंडी है, ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे आते हैं। और अगर जब वो बेचारे आते हैं तो सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब हम गाड़ी वाले नहीं सुरक्षित है, ना कोई व्यापारी सुरक्षित है। तो इसमें तो सरकार को तो विशेष ध्यान देना चाहिए। और हर यहाँ पे तो एक पुलिस चौकी होना ही होना चाहिए। नियर बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर के पास रहेगा तो यहाँ पे सारा सपोर्ट होता रहेगा। आप अगर और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे श्याम सुंदर महाराज जी से आप यहाँ का और डेली का लाइव आपको बताएंगे। और आप एक बार उनसे आइए, महाराज जी से संपर्क करिए। महाराज जी जो है एकदम, ये समझ लो कि एक चौकीदार रखे हैं, सिर्फ केवल चोरी। भैया ने जो है ना बहुत सारी बातें बताई इस रोड को लेकर, देखो कि कितनी बातें बताई है ये देखो, कि यहाँ पर जो है कि ये नाला का देखो, ये बंद है। चलती नहीं, किस तरह से यहाँ पे ये काम तो होते गुफा हैं। था। क्या क्या यहाँ पर जो है कि अपराध को लेकर, हालांकि अब जो है कि आज पुलिस को हमने जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को देखा कि काफी सक्रिय थी और चालान वगैरह भी काटे गए, और एक दो तो शायद क्रेन से टांग कर ले भी गए हैं। एक तो कुछ गाड़ियां खड़ी थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना गाड़ी करना अलाउड नहीं है, जो पार्क यहाँ पर। तो ये मेन रोड के साथ एक सर्विस रोड है। तो आज आपको बिल्कुल रोड ये खाली नजर आ रही है, और उम्मीद करते हैं आगे भी ये रोड खाली नजर आए और इस रोड का सुधार है। यहाँ पर जो है कि बहुत सारी गंदगी हुई पड़ी है। टोटल खबरें दिल्ली।